गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान स्टडी हाउस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम बादल कुमार है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। साथ में 11th और 12th के बच्चों को बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, हम लोग अभी 11th क्लास के 3rd चैप्टर को डील कर रहे थे, प्लांट किंगडम को, जिसमें से हम लोगों ने ब्रायोफाइटा तक देख लिया। ठीक है, आज हम देखते हैं टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट क्या, उसको समझते हैं कि टेरिडोफाइट ऑल्सो नोन एज बोटेनिकल स्नेक रेप्टाइल्स। इसको बोटेनिकल स्नेक रेप्टाइल्स क्यों कहते हैं? जिस तरह जो स्नेक, जो सांप है, पहली बार पानी से निकलकर जमीन पे रहना शुरू किया था, उसी तरह जो टेरिडोफाइट है वो ब्रायोफाइटा से एडवांस होकर, उससे आगे बढ़ के जमीन पे रहना, जमीन पे सर्वाइव करना शुरू किया। ठीक है, इन टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्न। इसमें हॉर्स टेल और फर्न को इंक्लूड किया गया। ये इसका एग्जांपल्स है, जिसमें इक्विसिटम, हॉर्स टेल का एग्जांपल आगे जब हम एग्जांपल देखेंगे तो उसको अच्छी तरह समझेंगे कि जो टेरिडोफाइट है वो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, जो टेरिडोफाइट है फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है। मतलब इसमें पहली बार जाइलम और फ्लोएम, इसमें पहली बार जाइलम और फ्लोएम देखने को मिला था। तो जो टेरिडोफाइट है वो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है। ये एम्ब्रियोफाइट है। ठीक है, इसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है। ये नॉन स्पर्मेटोफाइट है, लेकिन अभी तक इसमें बीज नहीं बन रहे हैं, अभी तक इसमें बीज नहीं बन रहे हैं। ये नॉन स्पर्मेटोफाइट है। ठीक है, अब आगे आते हैं। ऑल्सो कॉल्ड वेस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम तो आपको पता है, मतलब कि लोग रहते हैं जमीन पे, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर चाहिए। यहां पे इंक्लूड वेस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब जो ऑल्सो कॉल, क्योंकि इसमें पहली बार जाइलम और फ्लोएम देखने को मिला था, इसलिए इसको वेस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। ये कहां कहां पाया जाता है उसको देखते हैं। ये मॉइस्ट एरिया में पाया जाएगा। ठीक है, ये ठंडी जगह पे पाया जाएगा, ये डैम्प, ये सैडी जगह पे पाया जाएगा, और ये ऑल्सो, ये एनसीईआरटी का लाइन, ध्यान दीजिएगा, ऑल्सो ये सैंडी सॉइल में भी पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। टेरिडोफाइट इज अ स्पोरोफाइट व्हिच डिफरेंट इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। मतलब जो अभी हम लोगों ने ब्रायोफाइटा में क्या देखा था कि जो डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल क्या था, गैमेटोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल है वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट, तो हम यहां पे लिख देते हैं डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, उसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट स्टेज में था, इसमें डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में कौन सा है, स्पोरोफाइट है। ठीक है, और उसमें ट्रू रूट, ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम नहीं डिस्टिंग्विश था, लेकिन इसमें ट्रू रूट भी मिलते हैं, स्टेम में भी मिलते हैं और लीव्स में मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल था वो स्पोरोफाइट था, लेकिन ब्रायोफाइट में डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल क्या था, गैमेटोफाइट था। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट है स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजियम कॉल्ड स्पोरोफिल। मतलब स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजियम कॉल्ड स्पोरोफिल। ठीक है, मतलब कि जिस पत्ती पे, यहां पे आपको लिखा है ना कि इसका ट्रू लीव्स, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम में डिस्टिंग्विश होता है, बटा हुआ रहता है। तो जिस पत्ती पे स्पोरेंजियम पाया जाता है उसे हम स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जिस, अब मैं एक फोटो बनाता हूं, फोटो का आप देखना। ठीक है, ठीक है, ये फोटो है, तो ये है। ठीक है, ऐसे करके यहां पे मैं स्पोरेंजियम बना रहा हूं। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ये क्या है, स्पोरेंजियम है। ये क्या है, ये स्पोरेंजियम है, और यही स्पोरेंजियम, ये जो पत्ती के पीछे जो स्पोरेंजियम जो बेयर करता है, उसी को हम स्पोरोफिल कहते हैं, उसी को हम स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है, इन सम केस
स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंग्विश कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिली और कॉन्स। ठीक है, मतलब कि अभी जो स्पोरेंजियम है वो अलग अलग है, मतलब एक लाइन से है, अलग अलग है, लेकिन कुछ केस में ये एक साथ इकट्ठा हो जाता है। ये कुछ केस में एक साथ इकट्ठा हो जाता है और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, उसको हम स्ट्रोबिली और कॉन्स कहते हैं, उसको हम स्ट्रोबिली और कॉन्स कहते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल्स देखें, एक है इक्विसेटम और एक है सेलिजिनिला, एक है सेलिजिनिला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस। ठीक है, जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर मियोसिस की प्रक्रिया होती है और मियोसिस के बाद स्पोर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब स्पोर कैसा होता है उसके बारे में जानते हैं। स्पोर आर इन कॉन्सिपिसिलस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेसिस थायलाइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। मतलब स्पोर्स छोटे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेसिस शो करते हैं और थायलाइड गैमेटोफाइट होते हैं। ठीक है, मतलब थायलाइड मींस कि इसमें डिस्टिंग्विश नहीं होता है ये स्पोर्स में, उसको हम प्रोथैलस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। तो बेटा हम लोग स्पोर्स के बारे में बात कर रहे थे, अब हम आगे बढ़ते हैं कि द गैमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल डैम्प सैडी प्लेस टू ग्रो। मतलब जो ट्रिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए ठंडी जगह, डैम्प सैडी जगह की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पैलेस की जरूरत पड़ती है। अब हम आगे बढ़ें तो स्पोर्स में भी होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर। जो ट्रेडोफाइट का जो स्पोर है वो होमोस्पोर भी हो सकता है और हेट्रोस्पोर भी हो सकता है। जनरली होमोस्पोर होते हैं, लेकिन अगर हम हेट्रोस्पोर के बारे में बात करें तो हेट्रोस्पोर के बारे में बात करें तो इसका एग्जांपल है सेलेजेनिला और इसका एक और एग्जांपल है सेल्वेनिया। ये दोनों में हेट्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। द लीफ ऑफ ट्रिडोफाइट आर, जो ट्रिडोफाइट के जो लीफ होते हैं वो स्मॉल भी हो सकते हैं, वो लार्ज भी हो सकते हैं, मतलब वो माइक्रोफाइल्स भी हो सकते हैं, मैक्रोफाइल्स भी हो सकते हैं। जो छोटे लीव्स की अगर बात करें, अगर माइक्रोफाइल्स की बात करें तो सेलेजिनेला उसका एग्जांपल होता है। और जितने भी फर्न हैं वो सब में जो लार्ज लीफ पाए जाते हैं, ठीक है, माइक्रो पाए जाते हैं। ठीक है, जनरली जो फर्न्स है उसको हम एडवांस ट्रेडोफाइटा भी कहते हैं। ठीक है, एडवांस ट्रेडोफाइट, एडवांस ट्रेडोफाइट, एडवांस ट्रेडोफाइट। ठीक है, कुछ जो फर्न्स होते हैं वो एक्यूटिक होते हैं। कौन कौन सा था वो देखते हैं, जैसे कि एजोला, अजोला, एजोला, सेल्विनिया, मार्सिलियो, ये सब एक्यूटिक फर्न है। ये सब एक्यूटिक फर्न है, एक्यूटिक फर्न है, एक्यूटिक फर्न है। बेटा अगर हम एजोला की बात करें, अगर हम स्पेशली एजोला की बात करें, अगर हम स्पेशली एजोला की बात करें तो इसका यूजेज एज बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है। इसका यूज बायो फर्टिलाइजर के तौर पे किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें एनाबिना पाया जाता है, जो एक ब्लू ग्रीन अलगी है और वो N2 फिक्सेशन करता है, जो वो N2 फिक्सेशन करता है। ठीक है, इसमें एनाबिना पाया जाता है, वो एक ब्लू ग्रीन अलगी है जो N2 फिक्सेशन करता है। अब हम आगे आते हैं। ट्रेडोफाइट हैव मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जो ट्रेडोफाइट है उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, मतलब एंथ्रोडियम, आर्केगोनियम। ठीक है, अब हम आगे आते हैं।
इन ट्रेडोफाइट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अकर्स, ट्रेडोफाइट में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और एंड जाइगोट कन्वर्ट स्पोरोफाइट, और जो जाइगोट है वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये स्पोरोफाइट जमीन पर जाता है तो एक छोटू सा क्यूट सा प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो यही स्पोरोफाइट जब जमीन पे गिरता है तो एक छोटू सा क्यूट सा प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम कुछ इसका एग्जांपल्स देखें, इसका क्लास देखें। तो पहला है सिलोपसीडा, ठीक है, पहला है सिलोपसीडा, दूसरा है लाइकोपिसीडा, तीसरा है स्पेनोपेसीडा और चौथा है ट्रिडोपेसीडा, ठीक है, चौथा है ट्रिडोपेसीडा, ठीक है। अगर हम सिलोपसीडा की बात करें तो इसका जो एग्जांपल है पेसिलोटम, हम लिकोपसीडा की बात करें तो सलेजिनिला, लिकोपोडियम। अगर हम सिनोपसीडा की बात करें तो इक्यूसिटम इसका एग्जांपल है। अगर हम ट्रिडोपेसीडा की बात करें तो इसमें टेरिस आ जाता है, टेरिस आ जाता है, एडेनिटम। और ये सारे फर्न के कैटेगरी में आते हैं, फर्न के कैटेगरी में, ठीक है। मतलब ट्रिडोप्सिडा के ग्रुप के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे फर्न में आते हैं, ठीक है, फर्न में आते हैं, ठीक है, मतलब एडवांस ट्रेडोफाइट, ठीक है। तो बेटा अब हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या उसको समझते हैं। एक्चुअली इसको नाम को आगे समझते हैं कि जिम्नो मीन्स होता है नेक्ड और स्पर्मा मीन्स होता है सीड, ठीक है। मतलब जो जिम्नोस्पर्म है इसमें पहली बार सीड प्रेजेंट होता है, पहली बार इसमें सीड पाया जाता है, लेकिन वो नेक्ट होता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट। जिम्नोस्पर्म इज फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट, ठीक है। इसमें पहली बार सीड मिला, लेकिन वो सीड कैसा था, नेक्ट था, ठीक है, नेक्ट था। नेक्ट का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं कि जो सीड है वो जनरली जो सीड होता है वो अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो सीड है जो ओवल के अंदर रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सीड है वो उसके जो पत्तियां हैं, जो लीफ है उसके पीछे की ओर रहता है, ठीक है। जो पत्तियां हैं इसके उसके पीछे की ओर रहता है, ठीक है। जो सीड है इसमें ओवल के अंदर नहीं रहता, इसलिए इसको नेक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सीड दैट आर डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सीड जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हुआ है उसमें आर नॉट कवर्ड, वो कवर्ड नहीं होता है, उसको हम नेक्ट कहते हैं, दैट इज नेक्ट, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म में जो सीड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलप होती है वो कवर्ड नहीं होती है, ठीक है। मतलब वो जनरली अभी हम लोगों ने बात किया कि एंजियोस्पर्म में ओवल के अंदर सीड रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो पत्तियां के पीछे रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम फेरेनोगैम्स भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म को फेरेनोगैम्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? बेल डिफरेंशिएट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव टिश्यू, सॉरी, रिप्रोडक्टिव टिश्यू। जो इसमें जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है वो बेल डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े इन जिम्नोस्पर्म ट्रू रूट, इसमें ट्रू रूट प्रेजेंट होता है, इसमें ट्रू लीफ प्रेजेंट होता है और इसमें ट्रू स्टेम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम आगे अगर हम रूट की बात करें तो रूट इज वेल डेवलप, उसमें रूट वेल डेवलप होता है, सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, मतलब कि रूट की मोटाई भी बढ़ती जाती है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स की मोटाई बढ़ना। तो जो रूट होता है वो वेल डेवलप होता है, वो टैप रूट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, और शो सेकेंडरी ग्रोथ, और वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, मतलब उसका मोटाई बढ़ता है, ठीक है। हम आगे आते हैं कि रूट इन सम जेनरा है फंगल एसोसिएशन। इसमें जो इसके जो रूट में फंगल एसोसिएशन का भी साथ होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा के फॉर्म में, माइकोराइजा एक पाइनस है, ठीक है, माइकोराइजा एक पाइनस, ठीक। तो अब हम आगे आते हैं और रूट के बारे में कुछ जानते हैं।
बेटा अभी हम पाइनस के रूट में देखे थे जिसमें माइकोराइजा का एसोसिएशन होता है। अब हम साइकस के रूट देखते हैं। तो ये स्मॉल स्पेशलाइज रूट, इसमें स्मॉल स्पेशलाइज रूट पाया जाता है जिसको हम कोरोलॉइड कहते हैं, ठीक है, जिसको हम कोरोलॉइड रूट कहते हैं, ठीक है। आर एसोसिएटेड विथ, जो कोरोलॉइड रूट है वो किसी के साथ एसोसिएशन में रहता है, किसके साथ, ये साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन में रहता है और इस जो साइनोबैक्टीरिया एंटोफिक्सेशन करके देता है, ठीक है। तो एसोसिएटेड विथ साइनोबैक्टीरिया, एसोसिएटेड विथ साइनोबैक्टीरिया, और वो क्या करता है, एंटोफिक्सेशन, एंटोफिक्सेशन करता है, ठीक है। अगर हम स्टेम को देखें, ये तो हमारा रूट था, ठीक है। अब हम स्टेम को देखते हैं तो स्टेम कैसा था, बॉडी होता है, हार्ड लकड़ी होता है, इसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है, मतलब इसमें भी चौड़ाई जो बढ़ती है, ठीक है। ये ब्रांच्ड भी होता है और अनब्रांच्ड भी होता है। ब्रांच्ड किस में पाया जाता है और अनब्रांच्ड किस में पाया जाता है, तो उसको देखते हैं। बेटा जो ब्रांच्ड है वो पाइनस में पाया जाता है, पाइनस में ब्रांच्ड पाया जाता है, और जो साइकस है उसमें अनब्रांच्ड पाया जाता है, जो साइकस है उसमें अनब्रांच्ड पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेम, ठीक है। अब हम आते हैं लीफ। अगर हम लीफ की बात करें तो चूंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है, यहां से अभी मैं जितना भी लिख रहा हूं सब एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन है, लाइन बाय लाइन ही मैं समझा रहा हूं। आप चाहे तो मिला भी सकते हो एनसीईआरटी खोल के। तो अगर हम लीफ की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो लीफ है वो वेल एडेप्टेड टू विथ स्टैंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जो इसका जो लीफ होता है वो बहुत ज्यादा, मतलब आप ये कह सकते हैं एडेप्टेड होता है किस चीज का, अगर बहुत ज्यादा हवा चल रहा है उसके लिए भी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो उसके भी सहने के लिए, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी उसको भी सहने के लिए वो एडेप्टेड होता है, ठीक है। इसकी जो लीफ है इसमें निडल लाइक लीफ भी पाई जाती है, ठीक है। निडल लाइक लीफ क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम आता है, ठीक है। तो जो क्यों पाया जाता है, क्यों, बिकॉज रिड्यूस ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है। निडल लाइक जो लीफ होता है उसको एक और, उसको कौन सी नाम से जानते हैं, उसको हम कॉनिफर्स लीफ के नाम से जानते हैं, ठीक है, कॉनिफर्स लीफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम और आगे आते हैं लीफ में कि वो थिक क्यूटिकल भी होता है और संकर स्टोमाटा इसमें प्रेजेंट होता है। मतलब जो स्टोमाटा है वो धसे हुए होते हैं। क्यों धसे हुए होते हैं, इसलिए कि उसमें जो H2O का जो आप ये कह सकते हैं कि एवोपरेशन वो कम हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि H2O को जो बर्बादी हो वो कम हो, because of reduce water loss, because of reduce water loss, ठीक है। इसलिए इसमें संकरण स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये हो गया, और इसकी जो लीफ है वो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम सिंपल की बात करें तो पाइनस में जनरली सिंपल लीफ पाया जाता है, और अगर हम कंपाउंड की बात करें तो साइकस में कंपाउंड लीफ पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जिम्नोस्पर्म की स्टेम, लीफ और रूट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम जिम्नोस्पर्म के लीफ, स्टेम और रूट देख लिया था। अब हम देखते हैं उसका स्पोरोफाइट कैसा होता है। तो डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज स्पोरोफाइट, ठीक है। डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। अब आगे आते हैं, जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोर, मतलब ये हेट्रोस्पोर होते हैं। जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर।
ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। आगे हम इसके बारे में और समझते हैं। टू टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस, दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। और स्पोरोफिल, इसमें भी स्पोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में देखा था कि स्पोरोफिल क्या होता है। मैं एक बार और लिख देता हूं कि स्पोरेंजियम बियरिंग लीफ, मतलब जिस लीफ पे स्पोरेंजियम पाया जाता है उसको हम स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है। एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रोबेली और कोन्स, मतलब एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रोबेली और कोन्स, मतलब जब स्पोरेंजियम एग्रीगेट हो जाता है, जब स्पोरेंजियम एग्रीगेट हो जाता है उसको हम स्ट्रोबेली कहते हैं। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ स्पोरेंजियम। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ स्पोरेंजियम इज स्ट्रोबेली। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रोबेली बियरिंग टू टाइप ऑफ स्पोरोफिल, टू टाइप ऑफ स्पोरोफिल, पहला माइक्रोस्पोरोफिल और दूसरा मेगास्पोरोफिल। ठीक है, जो छोटी पत्ती के पीछे स्पोरेंजियम होते हैं उसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और जो बड़ी पत्ती के पीछे स्पोरेंजियम होते हैं उसे हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, तो जो छोटी पत्ती के पीछे स्पोरेंजियम होते हैं उसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और जो बड़ी पत्ती के पीछे स्पोरेंजियम होते हैं, जो बड़ी पत्ती के पीछे स्पोरेंजियम होते हैं उसको हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, उसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, और यही स्पोरेंजियम, यही माइक्रोस्पोरेंजियम एग्रीगेट जब हो जाता है तो उसको माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं, उसको माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिएट एक मेल स्ट्रोबेली और कोन है। ठीक है, यही माइक्रोस्पोरेंजिएट है जो मेल स्ट्रोबेली और कोन्स है, यही मेल स्ट्रोबेली और कोन्स है। अगर हम मेगा स्पोरोफिल में आते हैं तो आपको पता है कि जो पत्तियों के पीछे जो लार्ज साइज के जो स्पोरेंजियम पाए जाते हैं उसको मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। यही ओवुल है, यही ओवुल है, जो लार्ज साइज के यही ओवुल है। ठीक है, और जब मेगा स्पोरेंजियम जब एग्रीगेट हो जाता है तो वो मैक्रोस्पोरेंजिएट कहलाता है, वो मैक्रोस्पोरेंजिएट कहलाता है जब एग्रीगेट हो जाता है तो। और इसी को फीमेल स्ट्रोबेली और कोन्स कहते हैं, इसी को फीमेल स्ट्रोबेली और कोन्स कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा हम लोग अभी मेल कोन, मेल स्ट्रोबेली और फीमेल स्ट्रोबेली देख लिया, मेल कोन और फीमेल कोन। अब हम देखते हैं मेल गमीटोफाइट और फीमेल गमीटोफाइट के बारे में जानते हैं, किसका, जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, अगर हम मेल गमीटोफाइट की बात करें तो द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गमीटोफाइट, जो माइक्रोस्पोर है। ठीक है, ध्यान देना, मेल गमीटोफाइट के बारे में बात कर रहे हैं, किसमें, जिम्नोस्पर्म में, कि जिम्नोस्पर्म में जो मेल गमीटोफाइट है वो किससे बनता है, माइक्रोस्पोर से बनता है। ठीक है, और जो इसमें जो मेल गमीटोफाइट होता है उसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो जिम्नोस्पर्म में मेल गमीटोफाइट का नाम क्या है, पोलन ग्रेन। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, ध्यान से देखिएगा, द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनता है। तो यहीं पे यही बोल रहा है कि जो पोलन ग्रेन की जो डेवलपमेंट होती है वो माइक्रोस्पोरेंजिया से होती है। कैसे होती है वो समझते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट है तो मेल कौन ले लेते हैं, मेल स्ट्रोबेली ले लेते हैं। ठीक है, तो एक मेल स्ट्रोबेली बनाते हैं। ठीक है, इसमें से एक पत्ती निकाल लेते हैं, एक पत्ती निकाल ली, पत्ती निकालने के बाद स्पोरोफिल एंड स्पोरेंजियम। ठीक है, अब इस पत्ती से एक स्पोरेंजियम को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक स्पोरेंजियम को बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, एक मेल कोन ले लिए, तो कहां पे लिखें, यहां पे
मेल कोन, ठीक है। उसके बाद मेल कोन से माइक्रोस्पोरोफिल लिए, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल ले लिए, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरेंजियम निकाले, माइक्रोस्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरेंजियम निकाले, माइक्रोस्पोरेंजियम निकाले। और हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में बात किया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम में ही माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, ठीक है। तो एमएमसी, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम में ही माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। तो हम मियोसिस करवा दिए, ठीक है, मियोसिस करवा दिए। और मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर बन जाता है। जब मियोसिस होता है तो माइक्रोस्पोर बन जाता है, ठीक है, माइक्रोस्पोर बन जाता है। और यही माइक्रोस्पोर आगे जाके पोलन ग्रेन बन जाता है, ठीक है। यही माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बन जाता है, यही माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बन जाता है। तो मेल गैमेटोफाइट ऐसे बनता है। अब हम आते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के, ठीक है। सेम, ठीक है, द मेगास्पोर डेवलप इन फीमेल गैमेट। इसमें माइक्रोस्पोर मेल गैमेट में डेवलप हो रहा था, इसमें मेगास्पोर फीमेल गैमेट में डेवलप हो रहा है, ठीक है। इसमें जो मेल गैमेट पोलन ग्रेन था, इसमें मेल गैमेट इंडोस्पर्म है, ठीक है। इसमें द डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म टेक्स प्लेस विद इन द मेगास्पोरेंजिया। इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया से हो रहा था, इसमें मेगास्पोरेंजिया से हो रहा था। कैसे होता है देखते हैं, रिलेट करेंगे तो जल्दी याद होगा। तो सबसे पहले हम इसमें फीमेल एस्ट्रोबली बनाते हैं, ठीक है, फीमेल एस्ट्रोबली बनाते हैं। इसमें से सेम हम निकालते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल निकालते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल। आपको पता अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो मेगास्पोरोफिल। और आपको पता अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो मेगास्पोरोफिल है इसको तो ओवुल कहते हैं, ओवुल, ठीक है। तो मेगास्पोरोफिल मतलब हम इसमें से मेगास्पोरोफिल ली, मेगास्पोरोफिल से मेगास्पोरेंजियम निकाले। कैसे निकाले, ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया मेगा स्पोरेंजियम, ये हो गया मेगास्पोरेंजियम, ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम, ये हो गया मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, निकल गया। अब आगे क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम में भी एमएमसी होता है, मेगास्पोरेंजियम मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल होता है, मेगास्पोर मदर सेल होता है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल होता है, ठीक है। अब जो मेगास्पोर मदर सेल जो होता है उसमें फिर मियोसिस करवाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेम यहां पे भी मियोसिस हो रहा है, यहां पे भी मियोसिस हो रहा है। मियोसिस करवाएंगे, मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, इसमें माइक्रोस्पोर बना था, इसमें मेगास्पोर बनेगा। क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है कि मेगास्पोर से इंडोस्पर्म बनता है, तो मेगास्पोर बनेगा, ठीक है, मेगास्पोर बन गया। यही मेगास्पोर से आगे जाके फिर इंडोस्पर्म बनता है, इंडोस्पर्म, यही मेगास्पोर से आगे जाके इंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। ये इंडोस्पर्म बन गया, मियोसिस यहां पे हो गया, ठीक है। तो ये मेल गैमेट है, ये है फीमेल गैमेट है, ठीक है। बेटा अगर हम मेल गैमेटोफाइट की बात करें पोलन ग्रेन का, तो ये नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, नॉन मोटाइल होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। और लेकिन जो साइकस है वो एक एक्सेप्शन में आ जाता है, एक्सेप्शन साइकस में मोटाइल होता है, ठीक है। चल अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट में की बात करें तो एनसीईआरटी में लिखा है कि मल्टी सेलुलर होता है। ये जो इंडोस्पर्म है वो मल्टी सेलुलर होता है,
मल्टी सेलुलर होता है और हेप्लॉइड होता है, एनसीईआरटी का लाइन है, और हेप्लॉइड होता है, हेप्लॉइड होता है, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर होता है और हेप्लॉइड होता है, ठीक है। ये हो गया मेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन के बारे में और एंडोस्पर्म कैसे डेवलपमेंट होता है उसके बारे में। अब हम आगे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन है कि द जिम्नोस्पर्म, द मेल एंड फीमेल गैमीट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। जिस तरह ब्रायोफाइटा, जिस तरह ट्रिडोफाइटा में फ्री लिविंग हमें देखने को मिल रहा था, इसमें फ्री लिविंग नहीं होता है। हम ध्यान दें, एनसीईआरटी का लाइन है कि जिम्नोस्पर्म, द मेल एंड फीमेल गैमीट, इसमें मेल और फीमेल गैमीट फ्री लिविंग नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, और ये स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट होते हैं, ये स्पोरोफाइट पे ही प्रेजेंट होते हैं, ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हाईली स्ट्रक्चर्ड, highly reduced some celled structure, ठीक है। ये only present on sporophyte, only present on sporophyte, only present on sporophyte, ठीक है, only present on sporophyte, ठीक। तो ये हो गया, मतलब इसका जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं, ठीक है। चलो, जिस तरह ब्रायोफाइटा ट्रिडोफाइटा में होते हैं उस तरह नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, द पोलन ग्रेन रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज कर दिया गया, ठीक है। रिलीज होने के बाद पोलन ग्रेन रिलीज्ड बाय एयर करंट, किसके द्वारा? एयर करंट के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। और एकदम ध्यान, एनसीईआरटी का लाइन बहुत ध्यान से देखिएगा, द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट। अब यहां पे देखो, पोलन ग्रेन रिलीज कर दिया गया है माइक्रोस्पोरेंजिया से, ठीक है, एयर करंट के द्वारा, ठीक है। चलो, वो रिलीज हो गया, और जो पोलन ग्रेन रिलीज हुआ उसमें जो पोलन ट्यूब होता है वो मेल गैमेट को कैरी कर रहा है। इसका मतलब पहली बार यहां पोलन ट्यूब भी पहली बार देखने को मिला था, किसमें? जिम्नोस्पर्म में पहली बार पोलन ट्यूब भी देखने को मिला था, और यहां इसमें पहली बार पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन भी हो रही थी, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब इज कॉल्ड सिफाइनोगैमी। तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब कॉल्ड सिफाइनोगैमी, ठीक है। सिफाइनोगैमी, ठीक है, सिफाइनोगैमी, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें पहली बार पोलन ट्यूब भी देखने को मिला था। तो अब हम आते हैं लाइन पे, द पोलन ट्यूब कैरी कर रहा है मेल गैमेट को, मतलब मेल गैमेट को कैरी कर रहा है, ठीक है। किसके तरफ? टुवर्ड्स द आर्किगोनिया इन द ओवुल। ओवुल के आर्किगोनिया, जो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उसके पास वो कैरी करके लेकर गया है, ठीक है, आर्किगोनिया के पास, एंड डिस्चार्ज द कंटेंट, और वो कंटेंट को जो मेल गैमेट थे उसको डिस्चार्ज कर देता है नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। और माउथ के मतलब आर्किगोनियम के माउथ के पास जो इसका जो मेल गैमेट के जो कंटेंट है उसको डिस्चार्ज कर देता है। ये सब किसके द्वारा हुआ? एयर करंट के द्वारा हो रहा है। इसमें वाटर की यूज नहीं हो रही, ध्यान दीजिएगा, इसमें एयर करंट के द्वारा ये सब हो रहा है। मतलब एयर करेंट्स के थ्रू जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज हुआ माइक्रोस्पोरेंजिया से, ठीक है। उसके बाद फिर पोलन ग्रेन में जो पोलन ट्यूब है
वो मेल गैमेट को कैरी करते हुए कहां लेके गया, आर्किगोनियम के पास, आर्किगोनिया के पास, ठीक है। आर्किगोनिया के पास लेकर जाकर जो कंटेंट था, जो मेल गैमेट थे, उसको रिलीज कर दिया, ठीक है, उसको छोड़ दिया, ठीक है। बस उसको फर्टिलाइजेशन हुआ, छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना, जायगोट के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियो के बाद ओवुल बना और उसके बाद सीड बना, ठीक है, उसके बाद सीड बना। तो ये पूरी प्रोसेस हुई, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, एम्ब्रियो बना, ओवुल बना और सीड बना, ठीक है। तो ये हो गया मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बारे में। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, जो जिम्नोस्पर्म की एग्जांपल्स क्या क्या है। एग्जाम्पल में आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट एनसीईआरटी का है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरे दिमाग से निकल गया था। जब मैं हमेशा एक बोर्ड पढ़ाने के बाद मैं एनसीईआरटी जाकर पढ़ता हूँ कि कोई छुट्टी तो नहीं, तो ये पॉइंट मुझे लगा कि छूट गया है कि मेगास्पोरेंजिया डेवलप इनटू अ मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, मल्टी सेलुलर। अब देखने वाली बात ये है, दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया। यस, जो यहाँ पे अभी एक स्लाइड पहले जो मल्टी सेलुलर जो फीमेल गैमेटोफाइट बनना, ठीक है, वो दैट बियर्स 2 और मोर देन आर्किगोनियम। कहीं कहीं 2 से 8 लिखा है बुक में, तो 2 से 8 आर्किगोनिया को वो बियर करता है, जो आर्किगोनिया जो एक सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन था, ठीक। अब हम आते हैं एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब एग्जांपल्स के कौन कौन सा है, साइकस, पाइनस और गिंगिको, ठीक है। गिंगिको के बारे में ज्यादा डाटा नहीं है, साइकस पाइनस के बारे में डाटा बहुत जो इंपॉर्टेंट था, जो एग्जाम में पूछ सकते, तो उसको मैंने लिखा है, ठीक है। अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें, ठीक है, अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें तो साइकस में डाइसियस होता है और शॉर्ट होता है, ठीक है। साइकस में डाइसियस होता है और छोटा होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पाइनस में बात करें तो मोनेसियस होता है, टॉल होता है, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। क्या है, प्लांट बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम रूट के बारे में बात करें, हम लोगों ने देखा कि इसमें कोरोलॉइड रूट पाया जाता है, इसमें टैप रूट पाया जाता है, ठीक है। इसमें कोरोलॉइड रूट पाया जाता है, इसमें टैप रूट पाए जाते हैं, इसमें माइकोराइजा का एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है। और इसमें किसका, कोरोलॉइड रूट में आर्के बैक्टीरिया का, जो एंटोफिक्सेशन करता है, ठीक है। ठीक है। अगर हम स्टेम की बात करें तो अनब्रांच्ड होता है, हम लोगों ने देखा, इसमें ब्रांच्ड होता है, ठीक है। साइकस में अनब्रांच्ड होता है और पाइनस में ब्रांच्ड होता है, ठीक है। अगर हम लीफ की बात करते हैं तो इसमें कंपाउंड होता है, किसमें, साइकस में कंपाउंड होता है और पाइनस में सिंपल होता है। और जो नीडल लाइक, जो हम लोगों ने जो लीफ की बात किया था, जो जिसकी सरफेस एरिया कम थी, वो पाइनस में ही पाया जाता है। इसमें स्केल लाइक लीफ पाया जाता है, नीडल लाइक लीफ पाया जाता है, ठीक है। इसमें स्केल लाइक और नीडल लाइक दोनों लीफ पाया जाता है, किसमें, पाइनस में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम वुड की बात, इसकी लकड़ियों की बात करें तो मोनोजाइलिक, नो एनुअल रिंग। मोनोजाइलिक होता है, शॉर्ट होता है, एनुअल रिंग कहां से पाया जाएगा, तो मोनोजाइलिक, नो एनुअल रिंग, और पैकिनोजाइलिक एनुअल रिंग प्रेजेंट, क्योंकि बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, तो एनुअल रिंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एनुअल रिंग आपको पता है क्या होता है, एक्चुअली किसी भी ट्री का हम एज पता लगाते हैं एनुअल रिंग से, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें एनुअल रिंग प्रेजेंट होता है, साइकस में एनुअल रिंग प्रेजेंट नहीं होता, पाइनस में एनुअल रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो बर्ड्स एंड बल्ब इसमें बनते हैं, किसमें, साइकस में शॉर्ट है, लेकिन पाइनस में ये नहीं बनते हैं, ठीक है, ये नहीं बनते हैं, बर्ड्स एंड बल्ब पाइनस में नहीं बनते हैं, ठीक है। चलो, अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो एंडोस्पर्मिक 2 से 3 आर्किगोनिया बनता है, ध्यान दीजिएगा। टोटल हम लोगों ने यहाँ पे बात किया कि 2 और मोर देन 2, मतलब 2 से 8, 2 से 8। लेकिन अगर साइकस में पूछा जाए
तो इसमें 2 से 3 आर्किगोनिया बनता है, लेकिन अगर पाइनस में पूछा जाए तो 2 से 8 आर्किगोनिया बनता है, 2 से 8 आर्किगोनिया बनता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। ओवुल किस टाइप का होता है? ऑर्थोट्रोपस होता है, एनाट्रोपस होता है। ऑर्थोट्रोपस में वन एक या 2 इंटेगुमेंट पाया जाता है, एनाट्रोपस में सिर्फ और सिर्फ एक इंटेगुमेंट पाया जाता है। ठीक है, एक इंटेगुमेंट पाया जाता है। ठीक है, एक इंटेगुमेंट पाया जाता है, एक इंटेगुमेंट पाया जाता है। चलो, उसके बाद अगर हम सीड की बात करें तो इसमें जो सीड में 2 कोटिलोडेंस प्रेजेंट होते हैं और इसमें मेनी कोटिलोडेंस प्रेजेंट होते हैं, बट नॉट पेरियस्पर्मिक। मेनी प्रेजेंट होते हैं लेकिन पेरियस्पर्मिक नहीं होता, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो ये हो गया साइकस, ये हो गया पाइनस, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा थे इसके बारे में। अब हम आते हैं गिंगुको। गिंगुको भी एक जिम्नोस्पर्म का ही एग्जांपल है। एक्चुअली एनसीईआरटी जब आप खोलोगे तो एक फोटो आएगा गिंगुको का, उसमें बस है कि लॉन्ग शॉर्ट लिखा गया है, लॉन्ग और ड्वार्फ शॉर्ट इसमें दोनों पाया जाता है, लॉन्ग और ड्वार्फ दोनों पाया जाता है। तो ये हो गया जिम्नोस्पर्म, खत्म होता है। अब हम आते हैं एंजियोस्पर्म। तो बेटा अब हम देखते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म को समझते हैं कि इन एंजियोस्पर्म द ओवुल आर नेक्ड। इसमें जो ओवुल होते हैं वो नेक्ड होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट। ध्यान देने वाली बात है कि एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसका मतलब इसमें फल भी लगेगा और फूल भी लगेगा, मतलब इसमें फ्रूट भी आएंगे और फ्लावर भी आएंगे। ठीक है, और अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें क्या फल फूल आ रहे थे? नहीं, सिर्फ एंजियोस्पर्म में आ रहे थे। इसका मतलब ये एडवांस प्लांट है। ठीक है, क्यों एडवांस प्लांट है? क्योंकि इसमें फल और फूल दोनों आ रहे हैं। ठीक है, फल और फूल कैसे आ रहे हैं उसके बारे में आगे हम समझते हैं कि इन एंजियोस्पर्म द पोलन ग्रेन एंड ओवुल, द पोलन ग्रेन एंड ओवुल, ये सारे एनसीईआरटी का लाइन है। इन एंजियोस्पर्म द पोलन ग्रेन एंड ओवुल आर डेवलप्ड इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। समझ रहे हो? जो पोलन ग्रेन है और ओवुल है, किसमें? एंजियोस्पर्म में वो डेवलप्ड हो जाता है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, और वही फ्लावर कहलाता है। समझ गए? वही फ्लावर कहलाता है। अब आगे आते हैं। इन एंजियोस्पर्म सीड इज इनक्लोज्ड इन फ्रूट, मतलब एंजियोस्पर्म में जो सीड है वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होता है। अभी हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म में क्या देखा था? सीड भी नेक्ड होता है, ओवुल भी नेक्ड होता है, लेकिन इसमें ओवुल तो नेक्ड अभी भी है, लेकिन जो सीड है वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड है, मतलब सीड है जो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड है। ये ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। एंजियोस्पर्म प्रोवाइड अस फूड, ठीक है, फूडर फ्यूल, ठीक है, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, और सेवरल अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमें एंजियोस्पर्म देता है। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स पे आते हैं। डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। एंजियोस्पर्म को 2 क्लास में बांटा गया है। पहला है डाइकोटिलेडन्स, दूसरा है मोनोकोटिलेडन्स। ठीक है, अब हम डाइकोटिलेडन्स की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एनसीईआरटी का सारा लाइन है कि इन डाइकोटिलेडन्स सीड हैविंग 2 कोटिलेडन्स, डाई माने 2, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो सीड में 2 कोटिलेडन्स होते हैं, और इसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। किसमें? डाइकोटिलेडन्स में रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। इसके जो लिप्स हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, मतलब उनके जो लिप्स होते हैं, मतलब उनके जो लिप होते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है, उनके जो लिप होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, ऐसे होते हैं। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन पाए जाते हैं। एंड टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर्स
और इसमें टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर पाए जाते हैं। ये टेट्रामेरस पेंटामेरस क्या मतलब, इसमें 4 से 5 मेंबर जो फ्लोरल होल में 4 से 5 मेंबर इच फ्लोरल होल में पाए जाते हैं। 4 से 5 मेंबर इच फ्लोरल होल्स में पाए जाते हैं, इसलिए इसको टेट्रामेरस और पेंटामेरस कहते हैं। ठीक है, चल अब हम आगे आते हैं। अगर मोनोकोटिलेडोन्स की बात करें तो इन मोनोकोटिलेडोन्स सीड हैविंग सिंगल कोटिलेडोन्स, डाई में 2 मोनो में 1। ठीक है, तो सीड हैविंग सिंगल कोटिलेडोन्स, इसमें फिर ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पैरेलल वेनेसेंस इन लीव्स। अभी हम डाइकोटिलेडोन्स में क्या देखा था, रेटिकुलेट वेनेसेंस पाए गए थे। मोनोकोटिलेडोन्स में क्या पाया जाएगा, पैरेलल वेनेसन पाए जाएंगे। तो पैरेलल वेनेसन का अगर हम यहां पे, तो इसके जो लीफ होंगे वो ऐसे होंगे। ठीक है, इसके जो लीफ होंगे वो ऐसे होंगे। ठीक है, अगर देखना है तो आपने बनाना का लीफ देखा है, केले के पत्ती जो लंबी लंबी होती है, वो पैरेलल वेनेसन ही उसमें पाया जाता है। ठीक है, इन लीफ। ठीक है, ट्राइमेरस, अभी हम लोगों ने पेंटामेरस देखा था, इसमें अभी देखो हम लोगों ने पेंटामेरस देखा था, टेट्रामेरस देखा था। इसमें देखो, इसमें ट्राइमेरस फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राइमेरस में 3 जो फ्लोरल होल्स है उसमें कितने 3 मेंबर पाए जाएंगे, ईच में 3 मेंबर पाएंगे। ठीक है, इसमें ईच फ्लोरल होल्स में 3 मेंबर पाए जाएंगे। अब हम आगे आते हैं, देखते हैं कि द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज स्टेमेन एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज कार्पल और पिस्टल। मतलब ये है कि इसमें जो जिम्नोस्पर्म में जो देखने को मिल रहा था, एंथ्रोडियम और आर्केगोनियम इसमें नहीं पाए जाते, तो उसके जगह पे सेक्स ऑर्गन के रूप में क्या पाए जाते हैं। मेल की बात करें तो स्टेमेन और फीमेल की बात करें तो कार्पल और पिस्टल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। Each stamen consists of a cylindrical filament. Each stamen consists of a cylindrical filament with an anther at the tip. With the anther at the tip. ठीक है, अब the pollen mother cell divided by meiosis. जो pollen mother cell है वो meiosis से डिवाइड करते हैं to produce microspore. ठीक है, अब हम एक स्टेमन लेते हैं, एक स्टेमन ले लिए। स्टेमन के अंदर क्या पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। स्टेमन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेमन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। उसमें से माइक्रोस्पोर, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर बनते हैं और वही माइक्रोस्पोर से आगे जाके पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, वही माइक्रोस्पोर से आगे जाके पोलन ग्रेन बनते हैं और यही पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। किसमें, एंजियोस्पर्म में। यही जो पोलन ग्रेन है एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट है और यही पोलन ग्रेन आगे जाकर मेल गैमेट बनाता है। यही पोलन ग्रेन आगे जाके मेल गैमेट बनाता है। ठीक है, समझ गए। मतलब स्टेमन में क्या पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है, उससे माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर से फिर पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, उसके बाद वही आगे जाकर मेल गैमेट बनाता है। ठीक है, अब हम आते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पल के पास। ठीक है, कार्पल या पिस्टल। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ फूला हुआ ओवरी। ठीक है, फूला हुआ ओवरी, ये देख लो, फूला हुआ ओवरी, स्वैलन ओवरी ऑफ इट बेस नीचे की तरफ ए लार्ज सिलेंड्रिकल स्टाइल। ये जो सिलेंड्रिकल है इसी को स्टाइल करते हैं, लार्ज सिलेंड्रिकल स्टाइल एंड स्टिग्मा। जो ऊपर का जो पार्ट है उसको स्टिग्मा कहते हैं, एंड स्टिग्मा। ठीक है, ईच ओव्यूल हैज अ मेगास्पोर मदर सेल। यही ओवल में ईच ओवल, ये ओवल जो बना है, ठीक है, ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवरी में ओवल प्रेजेंट होते हैं और ईच ओवल क्या कैरी करता है, ईच ओवल एज मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो ओवल
एक ओवुल वहां से निकाल के रख दिए, उसमें क्या पाया जाता है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। फिर वो आगे मेगास्पोर मदर सेल एम्ब्रियो सैक बनाता है, और ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये जो एम्ब्रियो सैक है में फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। यही एम्ब्रियो सैक इसमें फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है, ठीक है, किसमें, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो अब हम समझते हैं एम्ब्रियो सैक क्या होता है। बेटा अगर हम एम्ब्रियो सैक की बात करें उसके पहले एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। मेगास्पोर मदर सेल गो मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। अभी हम लोगों ने देखा था कि मेगास्पोर बनता है, जो हैप्लॉइड होता है, इन जो वो मेगास्पोर है वो 4 बनता है, ठीक है। 3 मेगास्पोर आर डीजेनरेट, जो 4 में 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, और जो एक बचता है वो एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है। जो एक बनता है, जो 4 बनता है, 4 में 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, जो 4 में 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गए, एंड 1 आर डिवाइडेड टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक, और एक डिवाइड होके एम्ब्रियो सैक का बनाता है। अब हम समझते हैं एम्ब्रियो सैक क्या है, ठीक है। ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल, 1 एग apparatus, 3 एंटीपोडल सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लिया। एक बना लेते हैं, कैसा दिखता है उसको हम बनाते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो सैक बनाते हैं, ठीक है। पहला सबसे पहले 3 एंटीपोडल्स, 3 एंटीपोडल्स बना लिए, ठीक है, 3 एंटीपोडल्स, 1 एग apparatus, 1 एग apparatus बना लिए, ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियस बना लिए, पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है, 3 एंटीपोडल, कहां लिखे, 3 एंटीपोडल, ठीक है। ये क्या है, एक apparatus, एक apparatus, ठीक है। हाँ, यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो एक apparatus है, वो जो एक apparatus है वो 1 सेल और 2 सिनर्जिट को, 1 सेल प्लस 2 सिनर्जिट, जो एक apparatus है वो एक सेल और 2 सिनर्जिट को होल्ड करता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एम्ब्रियो सैक हो गया, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, ठीक। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन 3 एंटीपोडल और 2 सिनर्जिट डीजेनरेट। फर्टिलाइजेशन के वक्त ये 3 एंटीपोडल है, ठीक है, और 2 सिनर्जिट है, ये वाली 2 वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक फर्टिलाइजेशन के वक्त का एक बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि 3 एंटीपोडल नहीं है, ठीक है, तो यहां पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2 न्यूक्लियस होंगे और 2 सिनर्जिट भी डीजेनरेट हो गया, मतलब सिर्फ एक, यहां पे एक एग सेल बना, ठीक है, यहां पे सिर्फ एक एग सेल रह गया, ठीक है। और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो पोलर न्यूक्लियस है वो भी फ्यूज हो जाता है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं, ठीक है, और ये फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख, हम इसको अब यहां से हटा के एक बना देते हैं, और ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस जो 2n होता है, ठीक है, जो 2n होता है, ये एक सेल हो गया, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, मेल गैमिट फ्यूज विद एग सेल। ध्यान देने वाली बात है कि फर्टिलाइजेशन के वक्त न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिया, 3 एंटीपोडल डीजेनरेट हो गए, 2 सिनर्जिट डीजेनरेट हो गया, अब एक बचा एग सेल और एक न्यूक्लियस बना जो कि सेकेंडरी है 2n। अब आगे आते हैं, अब मेल गैमिट फ्यूज विद एग सेल। अब जो मेल गैमिट है वो एक सेल के साथ इसके साथ फ्यूज करेगा, जो मेल गैमिट है वो एक सेल के साथ फ्यूज करेगा। आगे ध्यान से देखिएगा,
इन पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट प्रेजेंट। मेल गैमेट कौन लाएगा? पोलन ट्यूब लाएगा, ठीक है। पोलन ट्यूब लेकर आया, ठीक है। अब हम एक पोलन ट्यूब लेकर आया, मेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट पोलन ट्यूब लेकर आया। अब पोलन ट्यूब में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पोलन ट्यूब में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक जो न्यूक्लियस है, जो फर्स्ट न्यूक्लियस है वो किसके साथ फ्यूज करेगा? सेंट्रल सेल के साथ। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो एक्चुअली इसको 7 सेल 8 न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, आप लोगों ने बहुत बार देखा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और ये जो बड़ा वाला है इसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। सेंट्रल सेल कहते हैं, बड़े वाले को सेंट्रल सेल कहते हैं। तो 7 सेल हो गया, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 न्यूक्लियस। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कैसे हो गया? अगर सेल के काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा वाला सेंट्रल सेल, जो बड़ा वाला है उसको सेंट्रल सेल कहते हैं, ठीक है। और 8 न्यूक्लियस कैसे हो गया? 1 2 3 न्यूक्लियस, 4 5 6 न्यूक्लियस, 7 और 8 न्यूक्लियस, ठीक है। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अब जो जहां से हम लोग छोड़े थे वहीं पे आते हैं कि इन पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट प्रेजेंट, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब पोलन ट्यूब लेकर आता है तो जो फर्स्ट जो मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा। जो फर्स्ट है वो सेंट्रल सेल के पास गया, ठीक है। और जो सेकंड है वो एक सेल के पास गया, जो सेकंड है वो एक सेल के पास गया, समझ रहे हो? जो फर्स्ट है वो सेंट्रल सेल के पास गया और सेकंड है जो एक सेल के पास गया। और यहां पे बहुत ध्यान देने वाली चीज है, जो फर्स्ट मेल गैमेट जो सेंट्रल सेल के पास जाता है वहां पे ट्रिपल फ्यूजन होता है, उसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। उसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यहां पे क्या होता है? यहां पे ट्रिपल फ्यूजन होता है, यहां पे ट्रिपल फ्यूजन होता है। यहां पे ट्रिपल फ्यूजन होता है और जो सेकंड मेल गैमेट जो एक सेल के पास जाता है, वहां पे सिन गैमी होता है, ठीक है। सिन गैमी होता है, ठीक है। सिन गैमी होता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो ट्रिपल फ्यूजन है वहां पे PEN बनता है, मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है। जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है कहां पे? ट्रिपल फ्यूजन के बाद। तो यहां पे PEN बनता है, ठीक है। यहां पे PEN बनता है, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। पेन जो एक सेल है, जो सेकेंडरी जो मेल गैमेट जो फ्यूज होता है वो सिन गैमी कहलाता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिन गैमी। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिन गैमी इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिन गैमी इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। PEN जो अभी हम लोगों ने यहां पे देखा, ट्रिपल फ्यूजन के वक्त जब बना प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN डेवलप इनटू इंडोस्पर्म। जो PEN है वो इंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, विच प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। इसका मतलब PEN का काम क्या है? एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। PEN का काम है एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। वो इंडोस्पर्म में कन्वर्ट होके डेवलप होके और जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब हम आगे आते हैं। ओव्यूल डेवलप सीड
फाइनली अब ये सारा हो गया फर्टिलाइजेशन, तो ओवल सीड में डेवलप हो जाता है और ओवरी है जो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। मतलब फाइनली ओवल सीड बन गया और ओवरी फ्रूट बन गया। ठीक है, तो ये हो गया सारा एंजियोस्पर्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम देखते हैं इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक, प्लांट लाइफ साइकिल। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, ये इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है। अब चूंकि यहाँ पे जो भी मैं लिखा हूं आगे इसको समझ लेते हैं तो वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इन प्लांट बोथ हेप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल कैन बी डिवाइडेड बाय मियोसिस। प्लांट में हेप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल है, दोनों मियोसिस से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, द हेप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट। द हेप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस। बाय माइटोसिस ध्यान दीजिएगा, जो हेप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस एंड प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट, और प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट। ठीक है, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, बस आपको रिलेट करना है। ठीक है, जाइगोट आल्सो डिवाइडेड बाय माइटोसिस। जाइगोट आल्सो डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। म्यूसिस इन जाइगोट result in the formation of haploid spore. Meiosis in the zygote, meiosis in the zygote result in the formation of haploid spore. Result in the formation of haploid spore. ठीक है, haploid spore divided mitotically and form gametophyte. हेप्लॉइड ये सब हम पढ़ चुके हैं कि हेप्लॉइड स्पोर डिवाइडेड माइटोटिकली डिवाइड करता है और गैमेटोफाइट बनाता है। जो लाइफ साइकिल है बेसिकली तीन पार्ट में बांटा गया है, एक हेप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, एक हेप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल और एक डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अगर हम हेप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल के बारे में देखें तो सबसे पहले गैमेटोफाइट। ठीक है, डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट माइटोसिस करता है तो गैमेट बनाता है, गैमेटोफाइट माइटोसिस करता है तो गैमेट बनाता है। सब इधर लिखा हुआ है। ठीक है, जब गैमेट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जाता है तो जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट 2n होता है। ठीक है, और जाइगोट मियोसिस करके फिर स्पोर बनाता है। ठीक है, जाइगोट मियोसिस करके फिर स्पोर बनाता है, स्पोर फिर गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो n है, गैमेट n है, स्पोर n है, लेकिन जो जाइगोट है वो 2n है। जाइगोट है वो 2n है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो जाइगोट का जो स्टेज है वो 2n है, इसलिए इसको हेप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। सारा जितना भी है सब n है, सिर्फ जाइगोट 2n है, हेप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल में आता है। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल देखें तो ऑल अलगी, जितने भी अलगी हैं इसका एग्जांपल है, लेकिन जो इसका एक्सेप्शन है वो हम नीचे देखते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल सारा अलगी इसका एग्जांपल है। ठीक है, जो एक्सेप्शन है उसको नीचे देखते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हेप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले गैमेटोफाइट। ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है, इसके गैमेट n भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। अब हम गैमेटोफाइट, ठीक है, माइटोसिस हुआ, गैमेट बना। ठीक है, गैमेट बना। ठीक है, गैमेट फिर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में गया, जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट फिर माइटोसिस के प्रोसेस में गया और यहां पे जाइगोट मियोसिस होकर स्पोर बनता है, लेकिन यहां पे जाइगोट माइटोसिस हो रहा है और माइटोसिस होकर पता क्या बना, यहां पे स्पोर n बना रहा है, लेकिन यहां पे स्पोरोफाइट बना रहा है जो कि मल्टी सेलुलर है। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, जाइगोट में यहां पे माइटोसिस हो रहा है और स्पोरोफाइट बना रहा है जो कि मल्टी सेलुलर है, और वो स्पोरोफाइट अब मियोसिस में गया और स्पोर बनाया। वो स्पोरोफाइट अब मियोसिस में गया और स्पोर बनाया, वो स्पोर मियोसिस करके फिर गैमेटोफाइट बनाता है। ठीक है, अब इसको हेप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इसका जो गैमेटोफाइट का जो एरिया है, गैमेटोफाइट वो भी मल्टी सेलुलर है, और इसका जो जाइगोट बन रहा है ये भी 2n है। ठीक है, स्पोरोफाइट है वो भी मल्टी सेलुलर। ठीक है,
तो जो इसका जो हैप्लॉइंटिक जो रीजन है वो भी मल्टी सेलुलर है और डिप्लॉइंटिक वो भी मल्टी सेलुलर है, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब हम अच्छा इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल केल्प हो गया, एक्टोकार्पस हो गया और पॉलीसिफोनिया हो गया। ठीक है, अब आप ये कहोगे जो हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल का किसमें देखने को मिलता है, डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल किसमें देखने को मिलता है, तो बेटा जो हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल है वो ब्रायोफाइटा में देखने को मिलता है और जो डिप्लॉइंटिक जो लाइफ साइकिल है वो ट्रेडोफाइटा में देखने को मिलता है। जो डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल है वो ट्रेडोफाइटा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसका ठीक। अब हम आते हैं डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल में। ठीक है, सबसे पहले हाँ इसमें देखो, इसमें अभी तक जो डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट था, हैप्लॉइंटिक में डिप्लॉइंटिक में दोनों में डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट था, लेकिन अब यहाँ पे डोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट है। किसमें, डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल में डोमिनेंट स्टेज कौन सा है, स्पोरोफाइट है। ठीक है, स्पोरोफाइट से स्पोर बना, ठीक है, स्पोरोफाइट से स्पोर बना, ठीक है, स्पोरोफाइट से स्पोर बना मियोसिस। ठीक है, उसके बाद स्पोर बनने के बाद फिर स्पोर से फिर गैमेटोफाइट बना। ठीक है, स्पोर से गैमेटोफाइट बना, ठीक है, माइटोसिस। स्पोर से गैमेटोफाइट बना माइटोसिस है। अब ये जो गैमेटोफाइट है उससे गैमेट बनता है। जो गैमेटोफाइट, अब यहां से देखो, जो गैमेटोफाइट है उससे गैमेट बनता है माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, जो गैमेटोफाइट है उससे फिर गैमेट बना और गैमेट फिर आगे जाके जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, गैमेट फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाता है और जाइगोट फिर इम्ब्रियो बनाता है, जाइगोट फिर आगे जाके इम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, जाइगोट आगे जाके इम्ब्रियो बनाता है। अब इसको डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल क्यों कहते हैं, इसको समझने वाली चीज है। ठीक है, जो इसका जो हैप्लॉइंटिक स्टेज है, इसका जो, हाँ ध्यान देने वाले थे, जितने भी प्रोसेस हो रहा है सब स्पोरोफाइट के ऊपर हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो सारा स्पोरोफाइट के ऊपर हो रहा है। ठीक है, स्पोरोफाइट के ऊपर हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब चूंकि इसको डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका जो हैप्लॉइंटिक स्टेज हो रहा है, स्पोर गैमेटोफाइट गैमेट, ये बहुत लेस टाइम के लिए हो रहा है, बहुत लेस टाइम के लिए हो रहा है, ये बहुत लेस टाइम के लिए हो रहा है, कम टाइम के लिए हो रहा है। ठीक है, स्पोर गैमेटोफाइट गैमेट ये बहुत लेस टाइम के लिए हो रहा है। ठीक है, और ये सारा जो प्रोसेस है स्पोरोफाइट के ऊपर हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ये बहुत कम टाइम के लिए हो रहा है, फिर जाइगोट बन रहा है, जाइगोट से इम्ब्रियो बन रहा है, इम्ब्रियो रेस्टिंग स्टेज में जाकर फिर स्पोरोफाइट बना रहा है। ठीक है, चलो अगर इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल फ्यूकस है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल फ्यूकस है। और आपको पता है एंजियोस्पर्म, ये जो हम बोल रहे हैं कि स्पोरोफाइट के ऊपर सब बन रहा है, तो किसमें ये देखने को, ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में ये देखने को मिलता है। क्या, ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है, तो ये किसमें देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है और इसका जो एग्जांपल है वो फ्यूकस है। ठीक है, मतलब अगर हम ऑल अलगी का एग्जांपल लेके चले तो हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, लेकिन जो एक्सेप्शन में कल्प हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसिफोनिया हो गया, वो हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल में इसका जो एग्जांपल से पूछा जाता है नीट में, और जो फ्यूकस है वो डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल में होता है। ठीक है, तो ये प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। तो यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्द मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।